Subscribe now and press the bell icon. हमारा दोस्तों आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम निमी क्वेश्चन करवा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के। अगर आपने प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि 100% यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट ईयर की हमने आपको कंप्लीट करवा दी है, तो फर्स्ट ईयर वाले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधे अपने प्रश्न पर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है कि कन्वर्टर का क्या नाम है। तो आपके सामने एक चित्र दिया गया है, इस कन्वर्टर का आपको नाम बताना है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टकारी। अगला क्वेश्चन है कन्वर्टर का नाम क्या है। तो आपके सामने कन्वर्टर दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका नाम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, रोटरी कन्वर्टर। ये आपका जो चित्र दिया गया है इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे ऑप्शन नंबर डी से होते हैं, तुल्यकालिक कन्वर्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर का कार्य क्या है। तो आपके सामने 4 कार्य दिए गए हैं, आप बताएं कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, डीसी को एसी में बदलना इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी दृष्टकारी यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन हैं, बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। अगला क्वेश्चन है किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है। तो 4 ऑप्शन से हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है दृष्टकारी जो डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बहुत कम शक्ति युक्ति। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो आपके सामने दिए गए 4 ऑप्शन से, बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। अगला क्वेश्चन, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है। तो आपके सामने चित्र दिया गया और एक्स से चिन्हित किया गया, उसका नाम बताना क्या है, कार्य है। तो आप जल्दी से बता। ये एक्स भाग दिया गया।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अपर्याप्त उत्तेजना के कारण नहीं चलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर बी, रोटर उत्तेजना में बदलाव। अगला क्वेश्चन आपके सामने तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स का क्या कार्य है। तो 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है। तो 4 कन्वर्टर्स दिए गए, आपको बताना किसमें उच्च दक्षता है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, SCR कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, फील्ड उत्तेजना में बदलाव। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो आप बताएं कौन सा अवरोधक का उपयोग किया जाता है 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, LDR का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो 4 ऑप्शन हैं, हम बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, BY126। अगला क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर यानी ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो 4 ऑप्शन है, हमारा इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रतीक का क्या नाम है। तो आपके सामने एक प्रतीक दिया गया है, आपको इसका नाम बताना है क्या है। तो आप जल्दी से बताएं, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को उसका आंसर याद होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 2 इनपुट नंद गेट।
अगला क्वेश्चन, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? तो चार ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं कौन सा निष्क्रिय घटक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संधारित्र। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइस सिंबल का क्या नाम है? तो आपके सामने चित्र दिया गया है, इसका नाम बताना है क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, डायक। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ड हैं? तो चार ऑप्शन हैं, हम बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, दोलन सर्किट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है वो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगला क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर का आपको बताना है कौन सा एम्पलीफायर है, उसका नाम। तो चार ऑप्शन से हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्लॉस बी पुश पुल एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन, दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो चार ऑप्शन से दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो आप बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः चार रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है? तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कम परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो आपके सामने चित्र दिया गया, आपको बताना है इसका वोल्टेज क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्गत नहीं, नो आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एलसी फिल्टर। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव में आउटपुट चरण में
उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो आपके सामने 4 संस्करण दिए गए, आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर डी, IGBT इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, डेसिमल को 2 से विभाजित करके। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, डेटा इनपुट संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? तो आपके सामने एक तालिका दी गई, आपको बताना किस लॉजिक गेट को संदर्भित कर रही है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंड गेट। अगला क्वेश्चन है कि CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आवृत्ति को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोटरों की गति नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि चर प्रतिरोध R का क्या कार्य है? तो आपके सामने चित्र दिया गया, तो आपको बताना है R का क्या कार्य है। तो 4 ऑप्शंस है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शंस हैं, आप इस डायग्राम को देखें और इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बोरॉन। अगला क्वेश्चन है प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनेति की आवश्यकता होती है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर जो सर्किट में फंक्शन का कार्य क्या है, मतलब प्रकार क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्विचिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा है
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी विकृति को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी है, ट्रिगर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक जो पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, अब बता इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ट्राइग। अगला क्वेश्चन है SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचलन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है? तो 4 ऑप्शन हैं, बता इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तीसरा चतुर्थांश में करंट क्या देता, अधिक देता है। अगला क्वेश्चन है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? तो आपके सामने तालिका दी गई, इसका मतलब कौन सा लॉजिक गेट को बताती है? तो आप बताएं 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉर गेट को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है CRO में टाइप बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्वीप स्पीड का चयन करें। अगला प्रश्न है ट्राइक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक यदि ट्रांसफॉर्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो 4 ऑप्शन है, मतलब इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शून्य वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? तो 4 ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हार्टले ओसिलेटर। अगला प्रश्न है एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। अगला क्वेश्चन है एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? तो आपके सामने चित्र दिया गया है, तो आपको इसका प्रकार बताना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? तो 4 ऑप्शन है, बता इसका राइट आंसर कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है
कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरादार पल्स वेव पैदा करता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपके सामने चित्र दिया गया और 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यूनी ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन है हमारा एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनति है? तो 4 ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।